अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक का अध्ययन भी निर्धारित है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। आज हम महाकवि कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। सरस्वती के वरद पुत्र, कविता कामिनी के विलास, एक पंक्ति आती है, भासु हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। तो कविता कामिनी के जो विलास हैं, कवि कुल गुरु हैं, जो कवियों के चूड़ामणि हैं और भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता हैं, संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान सूर्य महाकवि कालिदास के विषय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कालिदास के विषय में न जानता हो। जब भी कभी संस्कृत की चर्चा होती है, संस्कृत का नाम किसी के मुख पर आता है, जिह्वा पर आता है, और संस्कृत के कवियों की चर्चा होती है, तो पहला नाम कवि कालिदास का ही आता है। इससे ही हम कालिदास की प्रसिद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। महाकवि कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 7 महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। अनेक कवियों की भांति ही महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में अपने नाम, जन्म स्थान इत्यादि किसी भी चीज का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ कवियों ने कभी भी यशभागी बनने के लिए काव्य की रचना नहीं की। स्वांत सुखाय उनकी काव्यों की रचना हुआ करती थी। तो विभिन्न इतिहासकारों और समालोचकों के लिए यह आज भी जटिल प्रश्न है कि महाकवि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। अनेक किंवदंतियां प्रस्तुत हैं। विभिन्न अंतः साक्ष्यों और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर महाकवि कालिदास का जन्म ईसा से पूर्व 150 से 450 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है विभिन्न विद्वानों ने। कालिदास के जन्म के संबंध में अनेकानेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक किंवदंती बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं आप सुनाऊंगा। एक बार कहीं पढ़ने को मिला कि कालिदास के जन्म का नाम बांदरू था। कहीं बंदरू मिलता है, कहीं बांदरू मिलता है, तो हम उस विषय पर ना जाएं। तो ध्यान रखिए, कालिदास के पूर्ववर्ती नाम जो रहा, वो जो कुछ भी रहा हो, लेकिन कालिदास उनका नाम बाद में पड़ा है। एक बार विद्वानों की सभा, आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में विद्वानों की सभाएं हुआ करती थीं और शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और हमारे यहाँ पर स्त्रियों को एक अधिकार प्राप्त हुआ करता था, स्वयंवर का। हर कोई अपने इच्छा के हिसाब से अपनी शर्तों का स्वयंवर आयोजित करता था। उस समय एक विद्योत्तमा नाम की अत्यंत विदुषी महिला थी। उन्होंने भी एक शर्त रखी अपने स्वयंवर हेतु कि जो कोई भी उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा तो वे उसके साथ विवाह करेंगी। अनेकानेक ऋषि, मुनि, विद्वान, साहित्यकार, वैयाकरण इत्यादि वहाँ उस शास्त्रार्थ में उपस्थित हुए, लेकिन विद्योत्तमा की विद्या के आगे सब नतमस्तक हो गए। कोई भी उन्हें उनके शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका।
जब ऐसी बहुत दिनों तक चलता रहा और कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा विद्योत्तमा का पराजय नहीं हुआ, पराजित विद्योत्तमा नहीं हुई, तो सभी विद्वानों ने मिलकर के द्वेष और ईर्ष्यावश एक निर्णय किया कि अब हम मिलकर के विद्योत्तमा को मदा चखाएंगे और किसी मूर्ख से इसकी शादी करवाएंगे। सारे विद्वानों ने सोचा कि अब वो मूर्ख कहाँ मिलेगा। विभिन्न समूहों का निर्माण करके भिन्न भिन्न भागों में भेजा गया कि कोई पूर्व की तरफ जाए, कोई पश्चिम की तरफ जाए, जिसको सबसे अधिक मूर्ख, घोर मूर्ख मिल जाए उसको लेकर के आ जाओ। फिर एक रणनीति तैयार करके, एक योजना का निर्धारण करके हम उस मूर्ख से इस विद्योत्तमा का विवाह करवा देंगे। अब ऋषियों मुनियों की और कवियों की, विद्वानों की जो खोज प्रारंभ हो गई, सब लोग खोजते 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 एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक लड़का, एक व्यक्ति एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और वो उस पेड़ की डाल को काट रहा है। कहाँ से काट रहा है? जहां से वह डाल अपने पेड़ से जुड़ी हुई है। कैसा मूर्ख लड़का रहा होगा। एक साधारण से बच्चे को भी पता होता है कि अगर आगे से हम इस डाल को काट देंगे और उस पर बैठे रहेंगे तो जैसे ही डाल कटेगी हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन कालिदास इस विषय में अनभिज्ञ थे। या तो वो अनभिज्ञ थे या यह उनकी जड़ता थी, मूर्खता थी। विद्वान बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो, हम जिस प्रकार के मूर्ख को ढूंढना चाह रहे थे वह मूर्ख हमें मिल गया। सब लोगों ने उसको नीचे उतारा और नीचे उतार करके बोला कि भैया तुम्हारी चलो तो हम शादी करवा देते हैं। अब क्योंकि वो तो मूर्ख था ही, शादी के नाम से बड़ा प्रसन्न हो गया। सब विद्वानों ने उसको समझाया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके उसको समझा दिया गया कि देखो, अब हम तुम्हें एक बड़ी सुंदर सी कन्या से तुम्हारा विवाह करवाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें एक भी शब्द मुंह से नहीं बोलना है। हो सकता है वो तुम्हारे से कन्या कुछ प्रश्न पूछे तो तुम्हें जो उत्तर समझ में आए इशारे से जवाब दे देना, लेकिन संकेतों के माध्यम से होना चाहिए। ध्वनि के रूप में तुम्हारी जुबान से एक भी अक्षर निकलना नहीं चाहिए। जब ये निर्णय कर लिया गया, विद्वानों की सभा में विद्वान सब उस व्यक्ति को लेकर के बड़े सुंदर से वस्त्र पहना करके विद्योत्तमा के सामने उपस्थित हुए और उससे कहा कि ये देखो, ये हमारे एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये हिमालय में रहते थे और ये मौन व्रत धारण किए हुए थे, लेकिन हम इनको आपके स्वयंवर हेतु, आपके शास्त्रार्थ हेतु लेकर के आ गए हैं। विद्योत्तमा ने कहा कि तो साक्षात्कार कैसे होगा? तो बोले, आप संकेतों के रूप में प्रश्न कीजिए, ये संकेतों के रूप में आपको उत्तर देंगे। और विद्वानों ने पूर्व में ही निश्चय कर रखा था कि जो भी प्रश्न विद्योत्तमा देगी, प्रश्न करेगी, कालिदास उसका जो भी उत्तर देगा, हम सब मिलकर के उसका एक अच्छा सा उत्तर निकाल करके विद्योत्तमा के सामने सटीक उस शास्त्रार्थ को प्रस्तुत कर देंगे और विद्योत्तमा को पराजित होने के लिए मजबूर कर देंगे। ये उनकी मिलीजुली भगत थी। अब विद्योत्तमा के सामने कालिदास को बिठा दिया गया। बड़े विद्वानों की वेशभूषा धारण करके, बड़े सुंदर स्वरूप धारण करके कालिदास विद्योत्तमा के सामने बैठे। अब विद्योत्तमा ने सोचा कि क्या प्रश्न पूछा जाए, तो विद्योत्तमा ने सांकेतिक दृष्टि से अपने हाथ की एक उंगली दिखाई। अब एक उंगली दिखाते ही उनका तात्पर्य जो भी रहा हो, तो कालिदास ने यह सोचा कि ये मुझे कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास को बड़ा गुस्सा आया। अब था, जड़ तो थे ही, मूर्ख थे, तभी तो डाल को काट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो कालिदास ने इशारे में 2 अंगुलियां दिखा दी। कालिदास ने कहा, मन में सोचा कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और विद्वान बड़े प्रसन्न होकर के तार करतल ध्वनि से स्वागत करने लगे और विद्योत्तमा को समझाने लगे कि आप कहती हो कि सृष्टि की रचना एक व्यक्ति ने की है, ईश्वर ने की है। तो वो कहने लगे कि नहीं, हमारे इस विद्वान कालिदास का मानना है कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना केवल ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति और पुरुष से हुई है। विद्योत्तमा को अपनी हार माननी पड़ी।
दूसरा प्रश्न पूछा, विद्योत्तमा ने अपनी हाथ की 5 अंगुलियां दिखा दी। तो जैसे ही दिखाई तो विद्योत्तमा का तात्पर्य ये था कि संपूर्ण सृष्टि जो है पंच महाभूतात्मक है। लेकिन कालिदास ने उसका क्या तात्पर्य सोचा कि ये मुझे 5 उंगलियां दिखा करके कह रही है कि मैं तुझे चांटा मारूंगी। तो कालिदास को फिर गुस्सा आया। कालिदास ने अपनी 5 अंगुलियों को बंद करके मुट्ठी बनाई और कहने लगे कि अगर तू मन में सोचने लगे कि अगर तू मुझे चांटा मारेगी अंगुलियां दिखाते हुए तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। फिर विद्वानों ने करतल ध्वनि की कि विद्योत्तमा, हमारे कवि का, हमारे विद्वान का यह तात्पर्य है कि आप कह रहे हैं कि यह पंच महाभूतों से सृष्टि बनी है, तो हमारे कालिदास कह रहे हैं कि केवल पंच महाभूतों से नहीं, उन पंचीकृत पंच महाभूतों के मिश्रण से, उनके जोड़ से, उनके मिश्रित हो जाने से, उनके मिलने से ही सृष्टि की रचना हुई है। अकेले पंच महाभूत कुछ नहीं कर सकते जबकि वो एक दूसरे के साथ संयुक्त न हो। अब इतना कह करके उन सब ने ये कहा कि विद्योत्तमा, आप हार चुकी हैं शास्त्रार्थ में और हमारे कवि जो हैं वो, हमारे विद्वान यह कालिदास जीत चुके हैं। और सब लोगों ने मिलकर के विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह करवा दिया। अब विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह हुआ। जैसे ही वो लोग अपने घर पहुंचे, विद्योत्तमा, कालिदास इधर उधर घूमते फिरते जैसे ही घर पहुंचे, विद्योत्तमा पूर्व में ही अपने घर थी, तो क्या देखा, रास्ते में जैसे ही पहुंच रहे हैं तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ऊंट जा रहा है। अब विवाह तो हो गया था, सब पंडित, सब विद्वान अपने अपने घर चले गए। रास्ते से जाते हुए विद्योत्तमा और कालिदास बचे। ऊंट को देख करके कालिदास बड़े प्रसन्न होकर के उसको, ऊंट को उष्ट्र उष्ट्र न चिल्ला करके उट्र 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 करने लगे। तो समझ में आ गया कि यह व्यक्ति न तो गूंगा है, न इसने कोई मौन धारण कर रखा है, न यह विद्वान है, यह तो कोई महामूर्ख है। और उसी समय विद्योत्तमा ने उनका त्याग कर दिया। अब जब विद्योत्तमा ने उनका त्याग कर दिया, कालिदास बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है? क्या विद्योत्तमा उनको स्वीकार करेगी? क्या कालिदास और विद्योत्तमा वापस पति पत्नी के रूप में रहेंगे? विद्योत्तमा का क्या हुआ और कालिदास का क्या हुआ? क्या बाद में उन सब विद्वानों ने कालिदास की या विद्योत्तमा के बीच कोई मध्यस्थता की? यह बात जानने के लिए आप सभी लोग उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को अगली कक्षा तक के लिए बनाए रखिएगा। अगली कक्षा में आपके इन प्रश्नों के उत्तर जरूर आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए ओम शम।